आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग सवाल नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या आपका, यदि tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस b का मान जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर, और a का मान b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात करना। बस कुछ नहीं करना, इसको करना क्या है, जो पहले दिया गया उसको लिख लीजिए। tan a प्लस b का मान √3 दिया हुआ है तो लिख लिए, tan a प्लस b को उतार दिए, √3 किसका मान होता है, tan 60 का। tan में ही देखना है क्योंकि tan दोनों तरफ से हट जाएगा, तो tan दोनों तरफ से हट गया, तो यहाँ a प्लस b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1। फिर tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ था, लिख दिए। tan a माइनस b को रहने दिए, और tan में देखना है कि 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 का मान होता है, लिख दिए। दोनों तरफ से tan को हटा दीजिए, कटाना नहीं है, हटा देना है। a माइनस b बराबर 30 निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 से a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30, दोनों समीकरण को जोड़ दिए तो b भी खत्म हो गया। a प्लस a 2a बराबर 90 हो गया, लिख दीजिए जोड़ने पर। उसके बाद 2 से 90 कट गया, 45 बार में a बराबर 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60, a के स्थान पर 45 डिग्री रख दिया, प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर 60, इधर 45 प्लस में जाएगा तो माइनस में। उसके बाद 60 माइनस 45 में b बराबर 15, अंत में लिख देंगे a बराबर 45, b बराबर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। सत्य है या असत्य पहचान करना आपको। तो दिया गया है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b होता है, नहीं, इसका फॉर्मूला आप लोग को एडवांस सूत्र में क्या पता है, ये असत्य है, इसको लिख देंगे पहले वो सत्य। क्या असत्य है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन तो गलत दिया गया ना, तो ये सत्य सत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये सत्य हो जाएगा। कैसे सत्य होगा बता रहे हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगर यदि बोलेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 0 से बढ़ गया 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, यानी थीटा का मान अगर भी बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, जो उसमें सही बोल रहा है। सेम इसका उल्टा होता है कि अगर यदि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान घटेगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान 1/2, यानी कि 1 से 1/2 आ गया। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है, सॉरी, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान घटता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान घटता है, तो ये गलत बोल रहा है, तो लिख देंगे असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, नहीं। आप बोलेंगे साइन 45 और कोस 45 का मान एक जगह बराबर होता है सर, कितना डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर। ये बोल रहा है कि सभी जगह बराबर होता है, तो बोलना है नहीं, गलत बोल रहा है, तो असत्य बोलेंगे हम लोग। उसके बाद नीचे दिया है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं, इसका मतलब हुआ कॉट a के स्थान पर 0 लिखिए, a के स्थान पर कितना हम लोग लिखेंगे 0, तो कॉट 0 का मान वो परिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं है, सत्य बोल रहा है। तो इस तरह से सवाल नंबर हम लोग 3 और 4 के बारे में पढ़े, और प्रश्न नंबर 8.2 का सभी सवाल हम लोग सोल्व कर लिए। हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। अगर यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा, ठीक है।